बच्चों, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया था। अब हम यहाँ पर बेसल फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में देखेंगे। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है J0x का। जैसा कि हम जानते हैं बेसल फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग J0x इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा। यहाँ पर n अगर होता है तो n प्लस r प्लस 1 होता है, तो यहाँ 0 इसलिए क्या हो जाएगा गामा r प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 रेज टू पावर 2r। ये बेसल फंक्शन है। तो अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ Laplace transform L J0x P is equal to integral 0 to infinity e raised to power minus px J0x dx. This is equal to integral 0 to infinity e raised to minus px summation r is equal to 0 to infinity minus 1 raised to power r upon factorial r gamma r plus 1 into x by 2 raised to power 2r dx. Interchanging sign of summation and integration. We have RHS equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 raised to power r factorial r gamma r plus 1 1 by 2 raised to power 2r integral 0 to infinity e raised to power minus px into x raised to power 2r dx. यहाँ से x के बिना वाली सारी टर्म्स हमने यहाँ रख ली और ये हमने निकाल लिया। इसका इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा r प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2r गामा 2r प्लस 1 अपॉन p रेज टू पावर 2r प्लस 1। ये इसके वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला काम में लेंगे। ये रह जाएगा फैक्टोरियल r गामा r प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2r इंटू 1 अपॉन p रेज टू पावर 2r प्लस 1 और इसका मान हो जाएगा गामा r प्लस हाफ इंटू गामा r प्लस 1 2 रेज टू पावर 2r अपॉन रूट पाई। गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूले से इससे ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, गामा r प्लस 1 से गामा r प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
1 अपॉन फैक्टोरियल r गामा r प्लस 1/2 1 अपॉन पी हम बाहर ले लें और यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन पी स्क्वायर रेज़ टू पावर r। इसमें से हमने 1 पावर जो है वो अलग ले ली है, यहाँ पर ये माइनस वाला साइन हमने यहाँ लगा लिया, नीचे फैक्टोरियल r है और ये पी स्क्वायर की पावर r हो गई और रूट पाई हो गया। इसको हम लिख सकते हैं रूट पाई को गामा हाफ। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पी समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 r अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर रेज़ टू पावर r। दिस इज इक्वल टू 1/p और इसका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पी और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर रेज़ टू पावर -12 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/p इंटू इसका रेसिप्रोकल ले लें तो पावर हाफ हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर हाफ। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 x p इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। ये इसकी वैल्यू होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। इसी तरह से अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना हो J0 ax का, नाउ फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 ax। तो हमें पता है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म fx का fp हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(ax) p इज इक्वल टू हो जाता है 1/a f ऑफ p by a। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे कि हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म J0 x का है 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 ax p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a और ये क्या चीज़ है fp। तो fp/a का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ भी p है उसकी जगह p/a। तो 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1। दिस विल बी इक्वल टू 1/a, ये ऊपर चला जाएगा a अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका मान हो जाएगा किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 ax का मान हो जाएगा। अब इसी से हम निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x J0 ax। ये हमें निकालना है।
तो हमें पता है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म fx का fp है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x fx p इज इक्वल टू हो जाता है माइनस डी बाई डी पी ऑफ fp। तो अभी हमने निकाला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये fx यानी j0 axp इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Therefore, Laplace transform of x j0 ax p is equal to minus d by dp of 1 upon under root p square plus a square। यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इंटू 2p। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। इस तरह से हम फॉर्मूले को काम में लेके और इसको निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx अगर fp के बराबर है तो x fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है माइनस डी बाई डी पी ऑफ fp, यानी जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब हम निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर न्यू j न्यू a t p। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। फिर से हम डेफिनेशन लगाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस पी टी इंटू फंक्शन है t रेज़ टू पावर न्यू j न्यू a t dt। So this is equal to integral 0 to infinity e raised to power minus pt into t raised to power न्यू। फिर से हम इस बेसल फंक्शन को खोल देंगे, ये हो जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा न्यू प्लस r प्लस 1 इंटू a t बाई 2 रेज़ टू पावर न्यू प्लस 2r इंटू डी टी। इंटरचेंजिंग इंटीग्रेशन and summation sign, integral and summation sign। We get RHS is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 raised to power r factorial r gamma r nu plus r plus 1 a upon 2 raised to power nu plus 2r integral 0 to infinity e raised to minus pt into t raised to power nu into यहाँ से आ जाएगा न्यू प्लस 2r तो 2 न्यू प्लस 2r dt।
This is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 raised to power r upon factorial r gamma nu plus r plus 1 a by 2 raised to power nu plus 2r, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा गामा 2 न्यू प्लस 2r प्लस 1 अपॉन p रेज टू पावर 2 न्यू प्लस 2r प्लस 1। फिर से हम इसमें डुप्लीकेशन फार्मूला लगाएंगे, जहाँ भी 2r आ जाता है वहाँ हम डुप्लीकेशन फार्मूला लगा देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी minus 1 raised to power r upon factorial r gamma nu plus r plus 1 into a by 2 raised to power nu plus 2r upon p raised to power 2 nu plus 2r plus 1, और ये हो जाएगा गामा न्यू प्लस आर प्लस हाफ गामा न्यू प्लस आर प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 न्यू प्लस 2r अपॉन रूट पाई। ये गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला से आ जाएगा हमारे पास। दिस इज इक्वल टू summation r is equal to 0 to infinity minus 1 raised to power r upon factorial r gamma nu plus r plus 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 2r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा a raised to power न्यू 2 raised to power 2 न्यू, और 2 भी ये कट जाएगा, इसमें से एक रह जाएगा न्यू प्लस 2r है और यहाँ पर 2 न्यू प्लस 2r है, इसलिए एक न्यू रह जाएगा ऊपर 2 रेज टू पावर न्यू a रेज टू पावर न्यू डिवाइडेड बाई रूट पाई p रेज टू पावर 2 न्यू प्लस 2r प्लस 1 गामा न्यू प्लस r प्लस 1 बाई 2। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं यहाँ पर गामा न्यू प्लस हाफ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ गामा न्यू प्लस हाफ से हमने ऊपर नीचे इसको गुणा कर दिया, और टर्म्स हम इसमें बाहर ले आते हैं। 2a रेज टू पावर न्यू हो जाएगा ये दोनों मिलकर के यहाँ पर, और रूट पाई हम बाहर ले सकते हैं, p की पावर 2 न्यू प्लस 1 ले सकते हैं बाहर, बाकी अंदर रह जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल r, और इसमें से भी हम गामा न्यू प्लस 1 बाई 2 हम बाहर ले लेते हैं, तो ये रह जाएगा हमारे पास न्यू प्लस 1 बाई 2r और माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर रेज टू पावर और a रेज टू पावर 2r भी है हमारे पास यहाँ पर, a रेज टू पावर 2r, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको a स्क्वायर r। यहाँ से हम देखें तो a ले लिया, 2 ले लिया हमने यहाँ पर, तो 2a की पावर न्यू बाहर आ गया, गामा न्यू प्लस हाफ हमने बाहर ले लिया, रूट पाई ले लिया, p की पावर 2 न्यू प्लस 1 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर रह गया माइनस 1 रेज टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर न्यू प्लस 1 बाई 2r, और ये a स्क्वायर और यहाँ का p स्क्वायर की पावर r, और ये माइनस हमने इसके साथ ले लिया, ये बन जाएगा हमारे पास। So this will be equal to 2a raised to power nu gamma nu plus half upon root pi p square p raised to power 2 nu plus 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर बाई p स्क्वायर रेज टू पावर
माइनस न्यू माइनस हाफ, ये इसका एक्सपांशन होता है. सो दिस विल बी इक्वल टू 2a रेज़ टू पावर न्यू अपॉन रूट पाई गामा न्यू प्लस हाफ p रेज़ टू पावर 2 न्यू प्लस 1, और इसको हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस न्यू माइनस हाफ. और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2a रेज़ टू पावर न्यू अपॉन रूट पाई गामा न्यू प्लस हाफ डिवाइडेड बाई p रेज़ टू पावर 2 न्यू प्लस 1, और इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा p रेज़ टू पावर 2 न्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर न्यू प्लस हाफ. ये भी इससे कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास 2a रेज़ टू पावर न्यू गामा न्यू प्लस हाफ डिवाइडेड बाई रूट पाई p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर न्यू प्लस हाफ. गामा फंक्शंस की डेफिनेशंस के लिए ज़रूरी है कि ये जो न्यू है दिस शुड बी ग्रेटर देन -1/2 होना चाहिए, तब ये इसका एक्सपांशन वैलिड होगा. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर न्यू j न्यू a t p इज इक्वल टू 2a रेज़ टू पावर न्यू गामा न्यू प्लस हाफ अपॉन रूट पाई इंटू p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर न्यू प्लस हाफ. कितना